हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज नंबर 1.5 जो कि है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये एक्सपोनेंट किसे है? आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। बेसिकली ये जो एक्सपोनेंट्स होता है इसे कहते हैं हम पावर। ठीक है ना, किसी की पावर होना इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका पहला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। सबसे पहले ये ए क्या है? ए को बोलते हैं हम बेस। भाई ये जो होता है इसे बोलते हैं हम बेस और इसे बोलते हैं हम पावर। अब ये ए क्या चीज है? जो हमारा ए है वो याद रखना हमेशा 0 से बड़ा होगा और रियल नंबर होगा। ठीक है, यहां पर जब भी मैं ए दिखाऊंगा वो क्या होगा? 0 से बड़ा रियल नंबर होगा। एंड m और n जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे आपके, जो भी यहां पर भी मैं m और n दिखाऊंगा। क्लियर है भाई? तो पहला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कहता है कि अगर आपका a की पावर n इंटू a की पावर n है तो ये हो जाता है आपका a की पावर m प्लस n। मतलब कि अगर ये कहता है कि अगर दो चीज मल्टीप्लाई में, दो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में और उन दोनों का बेस सेम है, देखो बेस सेम है, तो पावर जो हो जाती है वो आपस में क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। ठीक है, यहां पर साइड बाय साइड एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। जैसे 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6। तो देखो दो चीज मल्टीप्लाई में और बेस सेम है, तो जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी आपकी? प्लस हो जाएगी। 3 की पावर कितना आ जाएगा? आंसर 11 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसी सेकंड कहता है आपका कि अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? माइनस ये। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसका 2 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 2। देखो बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी आपकी भाई? माइनस, यानी कि 3 माइनस 2, तो 2 की पावर क्या आंसर आया? 1। ऐसी मैंने तीसरा लॉज दिया आपको कि a की पावर m की होल की पावर n। मतलब अगर किसी की पावर है तो पावर आपस में क्या हो जाती है भाई? मल्टीप्लाई, यानी कि m इंटू n। जैसे 2 की पावर 3 और उसकी पावर भी 2, तो पावर की पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 6। क्लियर है भाई? फोर्थ लॉज क्या कहता है आपका कि a अपॉन में b की होल की पावर m है, तो ये हो जाता है आपका a की पावर m अपॉन में b की पावर m। ठीक है भाई, a की पावर m अपॉन में b की पावर m। जैसे 2 अपॉन में 3 की होल की पावर 4 है, तो मैं 2 को अलग पावर दूंगा और 3 को अलग पावर दूंगा। क्लियर है भाई? फिफ्थ लॉज कहता है आपका कि अगर आपका, इस बार देखो भाई ये और ये थोड़ा सिमिलर से लगेंगे आपको, इस बार मगर क्या है? इस बार आपका बेस अलग है और पावर सेम है और मल्टीप्लाई में, तो इस बार आपके बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि a इंटू बी हो जाएगा और इसका होल की पावर क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। जैसे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो देखो भाई आपका बेस अलग अलग है मल्टीप्लाई में और पावर सेम है, तो 2 3 या कितना हो जाएगा? 6 की पावर 2। ये बेसिकली आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। और छठा, a की पावर 0 जो होता है वो कितना होता है? 1। याद रखना, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 1 होता है। तो ये बेसिकली आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है जिनका मैं क्वेश्चंस में यूज करूंगा। क्लियर है भाई? एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे कि सपोज मुझे ये करना है कि इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आखिरी वाला पार्ट ले रहा हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इजी है। इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो 64 की पावर 1/3। अब भाई आपको कुछ नहीं करना, जो नंबर्स है ना उनके एलसीएम लेके उनको तोड़ देना है।
ठीक है, तो जैसे कि 64 है भाई, 64 किससे टूटता है? 2 से, फिर 2 से 16 बार, 8 बार, 4 बार, 2 बार और 1 बार। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो हुआ मेरा, ये क्या हुआ? 2 की पावर 6। भाई 6 बार 2 है, तो उसको क्या लिख दूंगा मैं? 2 की पावर 6। अब पहले से ही पावर में 1/3 है ये। तो अभी मैंने एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ाया था कि अगर किसी की पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 1/3। तो देखो भाई 3 से 6 कट रहा है, 3 2 जा 6, तो 2 की पावर 2, आंसर आ गया मेरा 4। क्लियर है भाई? ऐसी अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट में, सेम एज इट इज करूंगा। देखो भाई मैं 625 की पावर -1/4, तो भाई मैंने 625 का एलसीएम ले लिया, इसको फैक्टर कर दिए, 5 से काटा, 5 से काटा, 5 से काटा, तो कितने 5 है? 4, तो उसको लिख दूंगा मैं 5 की पावर 4। ये देख लो भाई, -1/4। ठीक है, तो पावर की पावर से आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ये हो गया, 4 से 4 घटा, तो आंसर आ गया आपका 5 की पावर -1। एक चीज बेटा हमेशा याद रखना, अगर किसी को मैं सपोज किसी को मैं ऊपर नीचे करता हूं, जैसे कि ये 5 की पावर -1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, अगर मैं इसको नीचे ले आऊं ये, तो पावर का साइन जो होता है वो क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। अगर यहां पर सपोज 5 की पावर 2 है और मैं उसे नीचे ला रहा हूं तो ला सकता हूं, बट पावर क्या हो जाएगी? साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर -2। क्लियर है भाई? थोड़ा नेगेटिव में अजीब लगता है, इसलिए मैंने इसको नीचे लिया, तो 5 की पावर 1 यानी कि 1/5 मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो याद रखना, कभी भी किसी को ऊपर नीचे ले आना तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट आपका है 256 अपॉन में 81 की होल की पावर 5/4। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई? 256 का एलसीएम लेके देखूंगा, 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर ये तो अभी काटा ही था मैंने, ये तो कितने 2 है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भाई मैं इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 8। 256 को लिख दिया 2 की पावर 8। ऐसे 81 को अगर मैं तोड़ूं तो ये 81, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये कितना हो रहा है आपका? 3 की पावर 4। देख लो भाई कि होल की पावर 5/4। अब मेरे को देखो दिक्कत क्या आ रही है, ये मैं क्यों करवा रहा हूं और मेरे को दिक्कत क्या आ रही है इस चीज में? दिक्कत ये आ रही है कि मैंने एक लॉ पढ़ा था कि अगर a की पावर m अपॉन में b की पावर m है तो मैं इसको होल की पावर m लिख सकता हूं। ये मैंने एक लॉ पढ़ा था, बट उसके लिए पावर सेम होनी चाहिए। तो भाई ये तो 4 है बट ये 4 नहीं है पावर, तो या तो ये भी पावर किसी की 4 हो, तो देखो क्या बन रहा है? पावर 4, क्योंकि नहीं तो फिर तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा ना, लॉज ही नहीं लग पाएगा आपका। तो मैंने देखा, देखो भाई 1 4 1 4 1 4 और 1 4, तो कितने 4 हो गए? 1 2 3 4, तो इसका मतलब मैं इसको 4 की पावर 4 लिख सकता हूं। तो अब देखो आपका ये वाला लॉग लग रहा है कि नहीं लग रहा? a की पावर m, b की पावर m, ये लग गया, तो उसको मैं होल की पावर m लिख सकता हूं, यानी कि 4/3 की होल की पावर 4, और पहले से ही पावर में कौन है? 5/4, तो हमें पता है कि पावर की आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो ये 4 से 4 कटा, तो आपका आंसर आया 4/3 की होल की पावर 4। देख लो भाई एक बार, ठीक है भाई, बस लॉज लगा रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, अगर भाई आपको आंसर बोला जाए कि इसका आंसर दो पूरा ही निकालने के लिए, तो भाई इसका निकाल लेना, 256 अपॉन में यह आएगा आपका
81, ये आंसर आएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन में आना। तो आपका है अगला पार्ट 243 अपॉन में 32 की होल की पावर -4/5। भाई ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो भाई 243 के टुकड़े कर दो। तो 243 किससे करता है? 7 से। 7 3 जा 21, 7 से करता है। किससे करता है? 3 से काटो, 3 से 3 से 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 27 बारी में, फिर 9 बारी में, फिर 3 बारी में, फिर 1 बारी में। तो ये कितने 3 हो गए? 5। तो 3 की पावर 5। भाई 32 तो मुझे याद है, ये तो 2 की पावर 5 होता है। ये आ गया। तो वैसे ही सेम मैंने पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई कर दी। पहले तो ये कर दिया भाई, a की पावर m, b की पावर m, तो a अपॉन में b की होल की पावर m, और पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये कट गया। तो मेरा आंसर आया 3 अपॉन में 2 की होल की पावर -4। मगर मैंने आपको क्या बताया था, अगर नेगेटिव है और इसको पॉजिटिव बनाना है तो आप रेसिप्रोकल कर दो। इसका मतलब 2 ऊपर ले आओ और 3 नीचे ले आओ। अब ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आया ना भाई मैंने क्या बोला? तो ये हो गया 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, और 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। ये आपका आंसर आ गया भाई। देख लो भाई, ये 196 आएगा, नहीं 256 ही आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है भाई? इसके बाद आना फोर्थ पार्ट में आ जाओ। फोर्थ पार्ट में आ जाओ भाई। देखो भाई फोर्थ पार्ट क्या बोला है। अब पहले तो ये समझा दूं ये लिखा क्या है। देखो भाई, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट जब हटता है तो उसका मतलब होता है पावर में 1/2। अगर सपोज 2 की पावर अंडर रूट है, तो अगर मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो पावर में कितना आएगा? 1/2। बट अगर अंडर रूट के ऐसे ऊपर लिखा रहता है जैसे 3, इसे क्यूब रूट बोलते हैं, तो फिर जब रूट हटेगा तो पावर में कितना आएगा? 1/3। अगर रूट के ऊपर 4 है तो फिर पावर में कितना आएगा? 1/4। समझ में आ गया ना? ये एक तो सिंपल 4 होता है आगे वाला, बट एक होता है रूट के ऊपर 4, रूट के ऊपर 5, तो उसका मतलब ये होता है। ये चीज समझ के याद रखना इस चीज को। अब जैसे ये क्वेश्चन है भाई, 32 की पावर -3 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? किसी को प्रॉब्लम है? भाई ये रूट के ऊपर कौन है? 5 हटा दिया मैंने, 1/5 आ गया। अब 32 के टुकड़े कर दो। अरे अभी तो करा था 32 को, कितना होता है 2 की पावर 5, तो उसको लिख दिया मैंने 2 की पावर 5, और उसकी भी पावर कितनी है? -3, और उसकी भी पावर कितनी है? 1/5। तो पावर की पावर की पावर, तो सारी पावर आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपका 2 की पावर 5 इंटू -3 इंटू 1/5। तो 5 से 5 घटा तो आपका बचा कितना? 2 की पावर -1/5। और इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं यानी कि 1 अपॉन में, तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस। तो आपका आंसर आ गया 1/8। देख लो भाई, एक बार नोट डाउन कर लो इसको। एक मिनट, एक मिस्टेक हुई है। ये कितना था? पावर 5, मैंने इसको गलती से पावर 4 लिख दिया भाई, ठीक है ना? तो ये पावर 5 है, तो उसकी पावर 5 जो होगा वो होगा 1024, और ये होगा आपका 243। तो बस एक माइनर मिस्टेक थी जिसको मैंने 5 को 4 लिख दिया था। ठीक है भाई, तो ये एक बार उतार लो आप ढंग से। चलो भाई देखना, एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है? सबसे पहले 25 आपको पता है ये 5 की पावर 2 होता है, करने की जरूरत नहीं है। होल की पावर 3/2। अभी वैसे मैंने 243 का आपको करके दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूं। ये 3 से कटेगा, 27 9 3 और 1, 1 2 3 4 5,
तो ये हो गया 3 की पावर 5 और उसकी होल की पावर 3/5। फिर 16 तो सबको पता होगा 2 की पावर 4 होता है, और ये 2 की पावर 3, ये हमें पता है कि पावर की पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर की पावर करो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तो भाई ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कट गया, तो क्या हुआ 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4। क्लियर भाई? देखो 5 तो किसी के साथ बेस है नहीं, तो आप ये कर सकते हो कि बेस सेम है, बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो 5 3 जा 15, 15 की पावर 3 कर सकते हो आप यहां पर, ठीक है ना। बट करना आपको फिर लास्ट में जाके आंसर ही निकालना है, तो वो आपकी इच्छा है, आप करना है कर लो, नहीं करना तो देख लो, ठीक है ना। अगर जैसे सपोज मैं यहां पर करूं तो ये हो जाएगा बेस सेम, बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो बताया था ना a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो a इंटू बी की होल की पावर m, ये ऐसी बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस हो जाती है ये। तो 15 की पावर 3, तो 15 की पावर 2 कितना होता है 225, तो आप 225 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 3375। कैलकुलेशन फिर भी एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है ना। अब 2 की पावर 9 कितना होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है आपका 128, 64, ठीक है ना। 2 की पावर 7 होता है आपका 128, 2 की पावर 8 होता है आपका 256, तो 2 की पावर 9 क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 512। एक बार देख लो, कैलकुलेशन देख लो ढंग से, गलती ना हो, ठीक है ना। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप जरूरी थोड़ी ना मत करो, यहां पर 5 की पावर 3 कर दो, 3 की पावर 3 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 5 कर दो 32, 2 की पावर 4 कर दो 16 और मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपको अच्छा लग रहा है वैसे कर लो, बट शुरू में आपको लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं होगा। क्लियर है भाई? तो इस एक्सरसाइज में इतना कुछ है नहीं बताने के लिए, ठीक है ना, इन्हीं चीजों के बेस के ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है भाई? तो यहां पर मेरा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो फिनिश हुआ। आपको ये इंट्रोडक्शन की क्लास थी, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो एक्सरसाइज की करा दूंगा, जिससे मेरा ये पूरा का पूरा चैप्टर फर्स्ट है मेरा फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है भाई? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।